जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क में बदतरीन आमरीत है और एक शख्स की जिद और अना ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। ये कह रहे हैं इमरान खान। हैरत इस बात पर है कि कल जज साहब कह रहे थे, इमरान खान साहब आप, बुशरा बीबी आप, आपके वकला, मौजूदा फौजी क़यादत, हत्ता के कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे, इशारे कनायों में भी कोई बात नहीं करेंगे। और एक दिन बाद इमरान खान ने पार्टी सियासतदानों से, यौम तासीस पर मिलने वाले पार्टी सियासतदानों से गुफ्तगू करते हुए यहाँ तक कह दिया कि मुल्क में जंगल का कानून है और जो कुछ कर रहा है जंगल का बादशाह कर रहा है। इस पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि ये क्यों खबरें आ रही हैं कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान ने 2 हवाई अड्डे अमेरिका को दिए हैं। और इस पर भी बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन का एक और अनोखा फैसला, और वो अनोखा फैसला भी तरीके इंसाफ के खिलाफ ही। पहले कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक जमात है और सारे आज़ाद अरकान जो तरीके इंसाफ के टिकट पर जीते थे या तरीके इंसाफ के प्लेटफार्म से जीते थे या तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हैं। फिर कहा नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो जमात है ही नहीं, ये सब आज़ाद है। और अब एक बार फिर कह दिया कि नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक जमात है और सारे आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद अरकान जो जीते हैं तरीके इंसाफ के, वो उसमें शामिल हो चुके हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है इलेक्शन कमीशन, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि मुल्क में नफरत और तकसीम इंतहा पर है। सूबाई नफरत, लिसानी नफरत, इलाकाई नफरत इंतहा पर है और हमने कुछ नहीं सीखा। इधर महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन जमातों के अलायंस के सरबराह बनते हैं, उधर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होना शुरू हो जाते हैं। और एक ताज़ा मुकदमा महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ लाहौर में, थाना गवाल मंडी में, और अदालत ने कहा है कि 27 अप्रैल को उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए। हमने कुछ नहीं सीखना, मुल्क टूट गया, हमने कुछ नहीं सीखना। इन सारे मौज़ूआत पर बात करनी है, लेकिन सबसे पहले बात करूंगा अपने महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो इस वक्त अपने फैमिली बिजनेस टूर पर चाइना में है। कितने खुश नसीब हैं, किस्मत के धनी हैं मेरे महबूब कायद। वो अपने नवासे और अहलो अयाल के हमरा, जुनैद सफदर के हमरा चीन हैं, गवानजू हैं, एक्सपो के विज़िट फरमा रहे हैं। एक्सपो में कॉफ़ियाँ पी रहे हैं और हम चंपू चुमार उनकी यहाँ बातें कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, उनकी जमात ही कमाल जमात साबित हुई है। गुलामी जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जब खून में रस बच जाए, तो फिर कोई इलाज नहीं होता। वो कहा करते हैं ना कि गुलाम, जब सोच गुलाम हो जाए तो फिर जंजीरों की ज़रूरत नहीं रहती। और हमारी पार्टियां ऐसी हैं कि उनमें गुलाम दर गुलाम, नौकर दर नौकर, चाकर दर चाकर भरे हुए हैं। जो जितना बड़ा खुशामदी अपने लीडर का, अपने बड़े का, वो उतना बड़ा उहदेदार। खैर से मुस्लिम लीग नून ने पहले नवाज शरीफ को लंदन से लाकर लॉन्चिंग की कोशिश की, लॉन्चिंग ठुस हो गई। इमरान खान को माइनस करने वाले नवाज शरीफ खुद माइनस हो गए और ऐसे माइनस हुए कि इलेक्शन ही हार गए। वो के लाहौर से जीते हुए हैं, लेकिन अगर फार्म 45 खुले तो बड़े लोग कहते हैं कि वो ये सीट भी हार जाएंगे। अब दोबारा लॉन्चिंग हो रही है नवाज शरीफ साहब की, और ये लॉन्चिंग हो रही है इनकलाबी नवाज शरीफ की। इनकलाब इस तरह होगा कि सिलेक्टेड जर्नैलों पर तनकीद करेंगे, सिलेक्टेड जजेस पर तनकीद करेंगे, इमरान खान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, मुल्क के मसाइल हल करने की बात करेंगे और इनकलाबी होंगे। यानी हुकूमत में भाई, हुकूमत में बेटी, और ख़ुद अपोजिशन की सीट संभालेंगे। मतलब
भाई मफामती, भाई इनकलाबी, अपना ख़ानदान इक़्तिदार में, भाई भी वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला, समधी वज़ीर ख़ारजा, सारे अपने गुनाह बख्शवा लिए और आप फिर से इनकलाबी बन जाएंगे। लॉन्चिंग हो रही है। क्यों? इसलिए कि इमरान खान का तोड़ नहीं मिल रहा, इसलिए कि इमरान खान की मकबूलियत है कि बढ़ती जा रही है, इसलिए कि नवाज शरीफ इररेलीवेंट होते जा रहे हैं। ओन चौधरी को जनरल इलेक्शन में वोट डालने वाले, सदर जरदारी को सदारत का वोट देने वाले, नवाज शरीफ साहब के पास बचा क्या है? वोट की इज्जत दो, दफन, सिविलियन बालादस्ती दफन, इनकलाबी नवाज शरीफ दफन, लॉन्चिंग दफन, चौथी मरतबा लॉन्चिंग दफन, पांचवी मरतबा हो रही है। नवाज शरीफ साहब चीन में फैमिली बिजनेस टूर पर हैं। पहले बताया गया था कि वो अपने कारोबार के लिए चीन गए हैं, फिर बताया गया नहीं वो सियासी मुलाकातें करेंगे, चीन की आला सियासी क़यादत ने उनको दावत दी है। फिर बताया गया नहीं, दावत दुवत कोई नहीं दी, वो मेडिकल चेकअप करवाने चीन गए। फिर याद आया उनका तो डॉक्टर ही लंदन में है, ये झूठ तो नहीं चलेगा। फिर कहा नहीं वो फैमिली बिजनेस टूर पर है, और वाकई वो फैमिली बिजनेस टूर पर है। अपने नवासे के हमरा 3 स्टील मिलों का दौरा कर चुके हैं अब तक। आपके ज़हनों में होगा कि वो तहबिया पेपर मिल का भी दौरा कर चुके हैं, और अपनी एक रमज़ान शुगर मिल का भी दौरा कर चुके हैं, और अपनी स्टील मिल इत्तफाक फाउंड्री के भी एक मीटिंग कर चुके हैं। और वो अपने बच्चों का कारोबार फिर से सेट करने से उसको बुलंदियों तक ले जाने के लिए इस वक्त सरगर्म अमल है। होना भी चाहिए। बेटी को वज़ीर आला बना दिया, अब दोनों बेटे रह गए ना, उनका भी कुछ करना है, इसलिए उस मिशन पर है। काश वो एक स्टील मिल का दौरा भी कर लेते जो कई साल से बंद पड़ी है, लेकिन वो सरकारी है ना, मुल्क की है, वो तो अपने बिजनेस पे गए। तो नवाज शरीफ जो अपने बिजनेस टूर पर हैं, उनकी जमात कह रही है, पहले नारा मारा था मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, आज नवाज शरीफ वापस आए, खुद मुश्किल में फंस गए। अब दूसरा नारा क्या है? आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ। संभालो क्या? पार्टी। नवाज शरीफ से कायद का ओहदा लेकर उनको पार्टी सदर बनाने की मुहिम तेज हो चुकी है, और वो पार्टी सदर अनकरीब बन जाएंगे। कायद का भी कोई ओहदा होता है, ये भी नवाज शरीफ साहब के मरहून मिन्नत हमें पता चला है, वरना तो कायद होता है। बहरहाल कायद शिप से वो हट रहे हैं, इमाम खुमैनी शिप से हट रहे हैं, रहबर शिप से हट रहे हैं, और सदर बन रहे हैं। और मुस्लिम लीग का कहना है, उनका सोचना है, उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ सदर बनेंगे तो दिन फिर जाएंगे। बना लें जी एक मरतबा। फिर वापस आते हैं अपने मौजूआत पर। इमरान खान ने यौम तासीस पर मिलने वाले अपने पार्टी सियासतदानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी कौम जानती है कि मुझे जाली, झूठे, मन घड़त और बेबुनियाद मुकदमों में गुज़श्ता 9 माह से कैद में रखा हुआ है। जेल में रहना मंजूर है, 9 महीने क्या 9 साल भी जेल में रह लूँगा, मगर डील नहीं करूँगा। इनसे मफामत नहीं हो सकती, इनसे मफामत नहीं करूँगा। और इमरान खान ने कहा कि मुल्क में बदतरीन आमरीत है, एक शख्स की ज़िद और अना ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। जमहूरियत तबाह, मईशत तबाह, मुल्क तबाह, कौम तबाह। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में जंगल का कानून है और जंगल का बादशाह सब कुछ कर रहा है। इमरान खान को मना किया गया था। जज साहब जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने इमरान खान से कहा था कि वो जब केस की समाअत हो रही हो तो उस वक़्त मुल्क की सलामती के इदारों, फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं करेंगे। वो भी नहीं, बुशरा बीबी भी नहीं, उनके वकला भी नहीं, मीडिया भी ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं करेगा, और इशारे किनायों में भी बात नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान ने वहाँ तो बात नहीं की, यौम तासीस पर अपने पार्टी सियासतदानों के ज़रिए ये पैगाम फिर से पहुँचा दिया और फिर से अपना मौक़िफ़ दोहराया। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28 साल की हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त नंबर 1 जमात है, गो कि उसके साथ बड़े हाथ हो रहे हैं, और एक हाथ इलेक्शन कमीशन ने फिर से किया है, और वो ये हाथ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत
الیکشن کمیشن نے